नमस्कार, मैं संजय गंगवार प्रयास सेवा समिति की ओर से मैं आपके बीच में आया हूँ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। गंभीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी हमें अनुभव से ही जाना है, ये अनुभव से ही हमने पता किया है इन बातों का कि क्या वजह होती है जिसमें कि परिवार एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की या अन्य जिस भी तरह की उसको एडिक्शन है उसमें उसे मदद करने में असमर्थ होता है। अगर मैं एक बात कहूँ एक एग्जांपल से कि मैं देखता ये हूँ कि बहुत मायने रखता है किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह के एडिक्शन में जाने के लिए, वो होता है इमोशनल ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर की विषय में बात करूँ, अगर इमोशनल ट्रिगर की स्टेज पर ही हम उस चीज़ को समझ गए तो बहुत संभव है कि किसी भी व्यक्ति का एडिक्शन में जाना हम रोक पाएंगे। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये इमोशनल ट्रिगर की बात क्यों कर रहा हूँ मैं। हमारे पास एक हेल्प के लिए एक व्यक्ति आया, वो हेल्प के लिए आया था, गांजे का एक एडिक्ट हो गया था। उस वजह से जब हमने उससे चर्चा की तो हमें उसने बताया कि मेरे एक तो फ्रेंड सर्किल बहुत कम था, दूसरा जब मैं फैमिली में रहता था तो फैमिली में रहते हुए मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं किसी के साथ, फैमिली मेंबर से ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती थी। कई बातें मैं उनको कम्युनिकेट अपनी नहीं कर पाता था। तो ऐसे में जाने अनजाने में जब फ्रेंड्स लोगों के पास गया तो उन्होंने बताया कि यार जब तुम इस तरह से घर पे रहते हो तो ये देखा करो, मोबाइल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये मोबाइल में बहुत सी एंटरटेनिंग चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत उसने क्या की, वो खुद बताते हैं कि वो मोबाइल में ही अपना टाइम स्पेंड करने लगा और मोबाइल में करने लगा स्पेंड। तो कोई उसको मोबाइल उसने ये उस उद्देश्य से नहीं उठाया था कि उसे कोई कैरियर संबंधित चीज़ें की जानकारी लेनी है, उसमें जो वो चीज़ टाइम पास कर सके वो उसमें गेम्स की तरफ चला गया। जैसे गेम्स की शुरुआत की तो उसमें ऑनलाइन गेम्स देखने लगा, उसमें ऑनलाइन गेम्स में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उसको देखने लगा। जब उसे देख कर भी वो बोर फील करता था तो तब फिर वो दोस्तों के संपर्क में गया कि यार बोरियत होती है, तो वहीं से उसको कहा गया कि यार कुछ नहीं फर्क पड़ता है, गांजे की सिगरेट फूका कर, आराम से मजा आएगा। तो इस तरह से करते करते एक एडिक्शन में तो था ही वो अपने वो इमोशनल ट्रिगर की वजह से, क्योंकि वो बोरियत फील करता था, दूसरे एडिक्शन में भी चला गया। तो इस बात से जाना तो मैं चर्चा में उसी विषय पर आया हूँ कि जो परिवार आज के दिन जो देख रहा है कि इसको गेम से एडिक्ट हो गया है ये, या ड्रग एडिक्शन में चला गया है, या ये पोर्न एडिक्शन में चला गया है, या ये कहीं सेक्सुअल एडिक्शन में या गैम्बली एडिक्शन में चला गया है, तो आज उसका उपचार हो पाना या उसका उपचार करा पाना तभी संभव होगा जब इस बात की जानकारी होगी कि शुरुआत कैसे होती है। तो मैं शुरू करता हूँ इस चर्चा को। इमोशनल ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर किसी भी व्यक्ति से किसी आदत की शुरुआत करने के लिए बहुत मायने रखता है। वो इमोशनल ट्रिगर जो होता है वो इमोशन उसके एक्साइटिंग भी हो सकते हैं, वो डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है, होता क्या है, एक व्यक्ति को जब भी किसी ऐसी फीलिंग में रहता है, वो जब भी कोई उसे विचार आता है, चाहे वो उदासी का आए, चाहे वो एक्साइटमेंट का आए, या वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड आए, या किसी तरह का भी इमोशन ऐसे आ सकता है जो विचारों की वजह से ही आता है। विचार आते हैं तो भावनाएं आती हैं, भावनाओं से विचारों को बल मिलता है। अब उस विचार की कंपल्शन में वो जाने अनजाने में उस विचार से निकलने के लिए, क्योंकि जानकारी उसके पास होती नहीं कि जिस आदत को वो अडॉप्ट करने वाला है वो इसका विनाश भी कर सकती है, वो जाने अनजाने में उस इमोशनल ट्रिगर की वजह से एक्शन कर देता है। तो जिस सोच के साथ वो जिस इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक्शन करता है उसे सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन उसको एक आदत भी इस चीज़ की हो जाती है कि मुझे सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से होता है। चाहे वो इस तरह से मोबाइल एडिक्शन की तरफ गया हो, चाहे सेक्सुअल एडिक्शन की तरफ गया हो, चाहे मोबाइल से इंटरकनेक्टेड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से गया हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ गया हो, या किसी भी तरह से गया हो, या ड्रग एडिक्शन की तरफ गया हो। मैं ड्रग एडिक्शन की बात ज़्यादा करूँगा यहाँ कि ड्रग एडिक्शन की तरह ऐसे चला जाता है, वो पीयर प्रेशर से विचार लिया उसने, जब भी उसे ऐसे इमोशन आए, इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी न किसी केमिकल को उठा लेता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब उसे सेटिस्फेक्शन पता लग गया उसके माइंड को कि किस तरह से मिलता है किसी फीलिंग से निकलने के लिए, वो चीज़ उसकी आदत में आ जाती है। जैसे ही उसकी वो आदत में आई, आदत से जैसे ही वो यूजिंग में करा तो उसको आदत में आई। अब एक आदत में उसके जब वो चीज़ आ गई
तो बार बार उसने जैसे ही शुरुआत की थी, उस शुरुआत से भी अधिक सेटिस्फेक्शन, यानी कहें तो मोर एंड मोर करता जाता है। उसकी जो वो तड़प होती है ना, जो विचार आता है, वो मजबूर करती है उसे करते रहने के लिए। एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि वो उससे जब देखता है कि मेरे जीवन में बहुत कुछ छूटता जा रहा है, मेरा फिजिकल डैमेज हो रहा है, मेरे कैरियर में दिक्कत आ रही है, मेरे फैमिली रिलेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो एडिक्ट हो गया है, गिल्ट में जाने के बावजूद भी वो उसे करता जाता है। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फैमिली अवेयर तब होती है जब फैमिली को दिखने लगता है, जब वो पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में जा चुका होता है। अब देखना ये होता है कि फैमिली उस स्टेज से, जो स्टेज उन्हें दिख रही है, उससे निकालने के लिए यही कह रही होती है, मोबाइल छोड़ दे, गैम्बलिंग छोड़ दे, नशा छोड़ दे, ये जो भी चीज़ का वो एडिक्ट हो गया उसको छोड़ने के लिए कह रही है। लेकिन ये फैमिली को भी समझना चाहिए कि हम ये देखें, वहाँ से शुरुआत करें जहाँ से इस एडिक्शन की शुरुआत हुई थी, यानी वो इमोशनल ट्रिगर। सीधी बात है, किसी जिंदगी के विनाश करने के लिए एक ही चीज होती है, विचार। वो विचार सुन के भी आ सकते हैं, देखकर भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। विचार भावनाएं लेकर आते हैं, भावनाओं से विचारों को बल मिलता है और वहीं से वो दबाव बनता है जिस पर हम एक्शन करते हैं। कर्म से हमारी आदत का निर्माण होता है और आदत से हमारा चरित्र होता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए शुरुआत कहाँ से की है। अगर हम शुरुआत की चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो बहुत बेहतर होगा कि किसी भी एडिक्शन से किसी भी व्यक्ति को निकालना। अब ये तो शुरुआत हो जाती है जो इमोशनल ट्रिगर से हुआ। अब इसका क्या हल है, क्या उपाय किए जाएं जो परफेक्टली वर्क करें, ये चीज़ देखने के लिए हमें आगे जो चीज़ें बताई जाने वाली है उनको समझना होगा, ताकि जो व्यक्ति अभी नहीं गए हैं इस समस्या में उन्हें जाने से रोका जा सके, और जो व्यक्ति इस चीज़ की पीड़ा को झेल रहे हैं उनकी एक परफेक्टली वर्क किया जा सके। तो आने वाले समय में मैं इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन से तरीके लगाने चाहिए, ये भी आपके सामने शेयर करूँगा।